जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारी टॉपिक वाइज क्लास रहने वाली है और टॉपिक वाइज क्लास का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोजन, जो कि केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है आपकी जो एग्जाम है, चाहे वो जीडी हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो या फिर अग्निवीर टेक्निकल हो, सभी में एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो आज के वीडियो में हम इससे रिलेटेड और इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप के, क्योंकि टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी की। तो चलिए हाइड्रोजन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया था अभी टेक्निकल की। विच एलिमेंट इज कॉल्ड स्ट्रे एलिमेंट? तो कौन सा एलिमेंट आवारा तत्व कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इन सभी में अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है उसे कहा जाता है आवारा तत्व या फिर स्ट्रे एलिमेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, 1s1, मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन करके। या फिर ये क्या कर देता है, जो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट भी कर देता है, दे भी देता है। तो इसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था आती है, एक तो +1 होती है और एक -1 अवस्थाएँ होती है, जिसके कारण ये क्या करता है कि इसको हम वर्ग 1 में और 17 वर्ग में रख सकते हैं। ये एक वर्ग में भी रहता है जहाँ पर क्षारीय धातुएं होती है, और 17वें वर्ग जो कि हेलोजन से मिलता जुलता है, उसको हेलोजन में भी रखा जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। तो इसके बारे में आपको ये सारी जानकारी पता होना चाहिए कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 भी होती है और -1 भी होती है। और ये जो मेटल्स हैं उनके क्षारीय धातु हैं उनके गुण भी प्रदर्शित करता है और हेलोजन के गुण भी प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर नहीं पूछा है, भूपर्पट्टी पर नहीं पूछा है। तो ब्रह्मांड का जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा है? हाइड्रोजन, H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? कॉल द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर का फ्यूल है उसे किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स? मीथेन, हाइड्रोजन, नेचुरल गैसेस या फिर कोल? तो फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है और वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। उसका जो सिंथेसाइजेशन है, उसका जो बनाने की प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है और इसका बहुत जगह ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। समस्थानिक से रिलेटेड जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं, आप सभी को पता होगा। पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। और इनके जो लिखने का कोई तरीका है वो भी आप याद रख लीजिए। 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 क्या होता है, ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है, तो ये उपरोक्त सभी क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होता है कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, लिथियम का 3 है। तो अगर हम इन सभी में हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, 1H1, मतलब इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बोथ आर सेम, इज नोन एज हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वनस्पति घी? तो वनस्पति घी जो होता है फ्रेंड्स, उसके निर्माण में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? ये भी आईएमपी जो है टॉपिक है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी की जो क्वेश्चंस हैं वो पक्का एग्जाम में आता है। अब इसकी रिएक्टिविटी आपको कैसे पता चलेगी कि कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, कौन सी जो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मेटल हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगी वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती। और जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन गैस
निष्कासित कर देती है, एमिट कर देती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद रखने का तरीका सिर्फ सिंपली यही है, यही ट्रिक है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल्स है सिर्फ वो याद रख लीजिए। उसके अलावा जो बची हुई मेटल्स है वो क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन सी मेटल्स होंगी फ्रेंड्स? एंटीमनी, बिस्मथ, उसके बाद आती है कॉपर, Hg, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। ये जो धातुएं बस इनको से ही याद रख लीजिए। कितनी है? 2 3 4 5 6 7 धातुएं हैं ये, इनको रट लीजिए इनके नाम। ये हाइड्रोजन से नीचे बिलोंग करती है, तो ये जो भी रिएक्शन होगी इनसे ये रिएक्शन नहीं करेगी या फिर हाइड्रोजन इनमें से निष्कासित नहीं होगी। बाकी इसके ऊपर जो जिंक है और दूसरी मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये सभी क्या हाइड्रोजन के ऊपर आती है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निष्कासित कर देंगी। इसके नीचे वाली नहीं करेंगे। तो इसके नीचे कौन सी आ रही है इन सभी में से? कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। चलिए, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना। तो जल क्या है? H2O, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 दिया इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 1 2 2 8 16। तो जो रेशियो है फ्रेंड्स वो कितना है? 5/8, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व कितना होता है? वाटर हैज़ अ डेंसिटी। वाटर की जो डेंसिटी है वो आपको याद रखनी है। अधिकतम कब होती है? अधिकतम मैक्सिमम कब होती है फ्रेंड्स? तो वो होगी कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइड्रोजन है, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज कवर्ड बाय द वाटर। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है फ्रेंड्स? 71%। पानी में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर, उसके क्या कॉजेज से, किसके कारण होती है फ्रेंड्स वो होती है फ्रेंड्स क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी में, क्लोराइड और सल्फेट तो होते हैं, लेकिन किसके क्लोराइड और सल्फेट? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर में होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो होता है D2O। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो D क्यों है? क्योंकि ये ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है भारी जल। अब इसमें नाभिक रिएक्टर में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी स्पीड को क्या कर देता है? ये स्लो कर देता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? व्हाट हैपन इन द वाटर इज कॉल्ड हेवी वाटर। मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है वाटर में जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है? हेवी वाटर। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारी पानी। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट ही क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन, और वही क्या है? सबसे लाइटेस्ट या फिर सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजन में क्या प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो नॉर्मल सामान्य हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके समस्थानिकों की बात नहीं की जा रही है। नॉर्मल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो नॉर्मल हाइड्रोजन में क्या होता है फ्रेंड्स? उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कितने प्रोटॉन्स। तो ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अब यहाँ पर किसकी? न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? जो ऊपर वाला एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आए फ्रेंड्स इसमें? 0। मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन होते भी हैं या नहीं होते। तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामान्य हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब सामान्य हाइड्रोजन मतलब वही 1H1 की बात करी है। इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या मैंने अभी ने आपको निकाल के बताई 1 - 1 कितनी होती है, 0, तो इसका राइट आंसर होगा 0। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या, अब यहाँ पर ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम क्या है 1H2, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसका एटॉमिक मास नंबर होता है और नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। अब ऊपर जो होता है, ऊपर वाले में से आप नीचे वाले को माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर को, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। तो यहाँ कितना 1, ड्यूटेरियम में कितने होते हैं 1 होते हैं। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ट्राइटियम 1H3, 3 - 1 कितने होंगे 2 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के गुण हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वायु से हल्की होती है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन वायु से हल्की होती है। एक और प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की याद कर लीजिए, हाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस होती है। ये एक रंगहीन कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि स्वादहीन, इस मतलब कोई टेस्ट नहीं होता है। और ये क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में अघुलनशील होती, घुलती नहीं है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ये किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का उपयोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में। मेन जो यूजेस का क्या है फ्रेंड्स, NH3 जो अमोनिया, उसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसको हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है, अपचायक के रूप में। और कार्बनिक रसायनों के निर्माण में भी, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक रसायन, जैसे कि हम COOH, HCOOH, इस तरह से अगर हम बात करें तो इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती ही है। तो ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, तो कार्बनिक कंपाउंड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये थे हाइड्रोजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए आपके एग्जाम में आने के हिसाब से मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं और डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट क्लासेस जो भी आपके लिए चला रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।